श्रेणी का पीवा पद 1/q और क्यूवा पद 1/p, और समांतर श्रेणी दी नहीं है ना, ना तो प्रथम पद है ना सार्वंतर है, कुछ दिया नहीं है। तो जब ऐसी स्थिति आती है किसी भी क्वेश्चन में, मैं बता रहा हूं ऐसे क्वेश्चन और भी आएंगे, तो वहां पर हम प्रथम पद मान लेंगे। ऐसी स्थिति में कि मान लिया प्रथम पद है कितना a और सार्वंतर d, ऐसे जितने भी आएंगे उन सभी सवालों में इसी तरीके से करेंगे। अब इसने बताया कि पीवा पद 1/q है, ठीक है ना, पीवा पद है 1/q, और क्या बता रखा, क्यूवा पद 1/p है। टीपी कह दो, इसे ए लिखते आ रहे हैं तो ए पी कह दो, चलो ठीक है, ए लिख दिया हमने। और ये कह रहा है क्यूवा पद 1/p है, ये चीज इसने दी हुई है। अच्छा, अब ये कहता है कि प्रथम पी क्यू पदों का योग निकालना है। अब योग का फॉर्मूला याद करो, ध्यान करो, क्या था। अब उसमें जो पी क्यू पद तो कह दी इसने, यानी कि एन का मान तो दे दिया। अब ना ए है ना डी है, तो ए और डी हमें यहां से निकालने पड़ेंगे, इनकी हेल्प से निकालने हैं। अब वो कैसे निकलेंगे वो देखो। जैसे इसने बताया कि पीवा पद 1/q है, पीवे पद का फॉर्मूला क्या है बताओ। जैसे इसने ए, हाँ, तो a प्लस n-1, या a तो यहाँ p है ना, ये p-1 इंटू डी इक्वल टू 1/q, इसमें लगाया हमने फॉर्मूला ए पी का मान, पीवा पद निकाल लिया इससे। देखो प्रथम पद a है, सार्वंतर d है, तो ये फॉर्मूला लगा दिया हमने, ठीक है। अब ऐसे क्यूवा पद, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दो, क्यूवा पद निकाल लो, तो a प्लस q-1 इंटू डी इक्वल टू 1/p, ये हो गया दूसरी इक्वेशन। दो इक्वेशन निकल आई। इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस कर दो, ठीक है, घटाने पर, या जैसे लिखते हैं ऐसे लिख भी सकते हो तुम कि समीकरण 1 में से, हाँ, समीकरण 2 घटाने पर, ठीक है ना, इसे घटाने पर करेंगे। तो जब इसे ये माइनस ये माइनस ये माइनस ऐसे साइन चेंज करते हैं, अभी प्लस ए से माइनस ए कैंसिल हो गया, इनमें डी कॉमन आ गया। जब डी कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचेगा बता सको, p-1 और माइनस p-1 और माइनस q और प्लस 1 और इक्वल टू 1/q माइनस 1/p, ये आ गया, क्लियर है। अब इसमें ये -1 और +1 कैंसिल, ये कैसा है पता है, वे डी कॉमन ले लिया तो p-1 और ये -q और ये +1 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस चेंज करेगा ना अंदर वाले साइन को, माइनस जो है अंदर के सभी साइन को चेंज करता है, हम कॉमन लें या मल्टीप्लाई करें, दोनों ही काम में चेंज करता है अंदर वाले साइन को। तो यहाँ पे बचा हमारा p-q, ठीक है, और इधर अगर हम pq इसका वो ले लें एलसीएम, तो p यहाँ आ जाएगा और q यहाँ आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब देखो ये p-q है, ऐसे कर लें इसे, है। अब ये जो p-q है, ये p-q इसको कैंसिल कर देगा, ठीक है। अब d की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, d निकाल लो, d कितना आ जाएगा, d तो बचा यहाँ, और इक्वल टू इधर कितना बचा बताओ, 1/pq, ये बची है हमारी d की वैल्यू, ठीक है। अब d निकल गया, सार्वंतर तो निकल गया। अब हमें a भी निकालना, a कैसे निकाल लें, इसमें रख लो, कोई सी में भी, इसमें या इसमें, जिसमें भी रखोगे मान उतना ही आना है, ठीक है। तो d का मान 1/pq इसमें रख लें, पहली वाली में, पहली वाली इक्वेशन थी a प्लस p-1 इंटू डी की वैल्यू थी 1/pq और इक्वल टू था ये 1/q, ये आ गया। p-1 की 1 में मल्टीप्लाई हुई तो कितना हो गया p-1, और उसे उठा के उधर ले जाओ ऊपरली तरफ, तो a इक्वल टू आ गया 1/q माइनस p-1/pq, कैसे करा हुआ हमने, हाँ ठीक है ना, ट्रांसफर कर दिया, इसको बोलते हैं ट्रांसफर, स्थानांतरण। तो इन दोनों में एलसीएम बता सको क्या आएगा, बताओ कोई, पी क्यू एलसीएम आ गया, क्यू से डिवाइड करेंगे तो p बचेगा, p की यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो p माइनस इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -p +1
ये आ गया हमारा ए। अब p प्लस और p माइनस कैंसिल, a की वैल्यू कितनी आ गई 1/। तो देखो इस तरह से ए बी और डी बी दोनों 1/PQ निकल कर आ गए हमारे। इसके बाद हमें करना है PQ पदों का योगफल, ठीक है, इनका योगफल निकालना है। तो योगफल कैसे निकालते हैं, PQ पदों का योगफल ये हो गया, फॉर्मूला लगाओ PQ बाई 2, 2a का मान कितना 1/PQ और 2a प्लस तो ये देखो भाई एस एन एन पदों के योगफल का फॉर्मूला तुमने पढ़ी रखा है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इस फॉर्मूले में PQ पदों का योग निकालना है, तो n की जगह लिख लेंगे हम PQ, और रखो इसमें PQ बाई 2 2a का मान 1/PQ प्लस n का मान PQ माइनस PQ, n का मान है PQ माइनस 1 और d का मान है 1/PQ। तो देखो दोनों के बटे में PQ है, तो PQ तो एलसीएम आ गया, ठीक है। तो ये आ गया PQ बाई 2 और इसमें आ गया एलसीएम हमारा PQ और ये ऊपर 2 प्लस PQ माइनस 1, ये हो गया। और ये अब देखो इस PQ से ये PQ कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ 2 में से 1 जाके 1 बचेगा और बाहर हमारा बचा है 1/2 और अंदर बचा है PQ प्लस 1, ठीक है। और ये हो गया हमारा SPQ, PQ पदों का योग। बस यही पूछा था ये। देखो ये है क्वेश्चन नंबर 6 में 25, 22, 19 है और ये कहता है कि कुछ पदों का योगफल 116 है। कुछ पदों का कितने पद हैं, तो मान लिया n पद हैं, n पदों का योगफल 116 है, यानी कि SN कह दिया हमने, वो है दिया हुआ 116। a कितना है यहाँ बताइयो, और d कितना है, ठीक है भाई, इसमें से इसे घटा लो या इसमें से इसे घटा लो तो भी -3 ही आएगा। अच्छा लगाओ तो फॉर्मूला SN इक्वल टू, तो ये हो गया n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू SN, ठीक है ना। जो दिया हुआ है, चूंकि SN दिया हुआ है तो हमने इधर लिख लिया, अगर निकालना होता तो इधर लिखते इसे, है ना, ये चीज़ भी ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा n का तो हमें मालूम है ही नहीं, तो n/2 लिखा, 2a का मान है 25 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है -3, बराबर हो गया 116। इसे सोल्व कर लो तो n/2 ये हो गया 50 और 3 की इसमें गुणा -3n प्लस 3 इक्वल टू 116। ये 50 और 3 मिला कितने हो गए 53 माइनस 3n इक्वल टू 116, ठीक है। तो इनकी मल्टीप्लाई करो, 2 की इसमें गुणा हो जाएगी उधर है, n की इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो गया 53n और -3n स्क्वेयर इक्वल टू 2 की इसमें गुणा होगी, 2 इधर बटे में था ना, तो ये हो गया 232। और इसे हम इसे उठा के सारे को उधर ले जाओ, या उन्हें उठा के इधर ले आओ, है तो ये कितना जाएगा, इस सारे को उठा के उधर ले, क्योंकि ये हम प्लस करना, तो ये हो गया 3n स्क्वेयर है, ये हो गया 3n स्क्वेयर, उधर जाके माइनस के 53n और प्लस के हो गए 232 और इक्वल टू हो गया 0। अब बताओ इसकी फैक्टर करने हैं हमें, 3 के 232 की गुणा करो कितनी आएगी, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 696 के ऐसे फैक्टर जिनका जोड़ 53 आए, हो गए नहीं हुए। देखो इसे ऐसे कर लेंगे ना, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, ये आवे तुम्हें करने। फिर 2 एकम 2 1, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 4 आ गए हैं 4। फिर 2 से करो, 2 अट्ठे 16, 1 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8, हो गया भाई इतना।
29 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 29 आ जाएगा और ये आ जाएगा 24, और 29 और 24 53 होते हैं, तो हो गया फैक्टर। तो 3n स्क्वेयर माइनस 23 29n माइनस 24n प्लस 232 इक्वल टू 0। इस तरह से हमने इन्हें कर लिया भाई सोल्व। ये फैक्टर हो गया हमारे। अब आगे बताओ कैसे करोगे इसे। कॉमन लेंगे, 3n कॉमन लेंगे तो नहीं, 3n तो आने का ही नहीं है ना, तो n लेंगे कॉमन तो इसमें बचेगा 3n माइनस 29 है ना, और इसमें से कॉमन कितना आएगा 8, तो 8 से 24, 3n माइनस 8 से डिवाइड करो, 8 दूनी 16, 7 और 8 नम 72 हो गया। तो ये आ गया 3n माइनस 29 एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर है n माइनस 8। इन दोनों गुना 0 है तो इनका मान निकाल लेंगे। यहाँ से n इक्वल टू 8 निकल रहा है और यहाँ से 29/3। ये तो पूरा पूरा नंबर नहीं आ रहा, ठीक है, तो 8 लेंगे क्योंकि n का मान पूरा आना चाहिए। चौथा पद, पांचवा पद, छठा पद, ऐसे तो पद नहीं होता, कोई आधा पद, चौथाई पद या ढाईवा पद तो कोई पद नहीं होते, है ना, तो इसलिए तो हम छोड़ देंगे, इसे तो छोड़ देंगे। तो n का मान लेंगे कितना 8, n का मान 8 लेंगे। अब ये कह रहा था हमारे से इसका अंतिम पद, अंतिम पद से मतलब 8वां पद, क्योंकि 8 ही पद है, ठीक है ना। तो अब इसका 8वां पद निकालना, तो a8 क्या लगेगा फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, ये तो है n का। तो a 8वां पद निकालना, निकाल लो। a का मान कितना था 25, और ये हो गया 7 है ना, 8 माइनस 1 और माइनस के 3 कितने आ गए हैं 21, 4 आ गया 8वां पद निकल गया। ऐसे निकालना। ये देखो एक के यानी केवा पद दिया हुआ है ये, तो ये जो केवा पद दिया हुआ है इसमें हम इसके पद नहीं मालूम हमें, अगर पद पता हो पहला दूसरा तीसरा और सार्वंतर पता हो तो ये चाहे कुछ ही पूछ लो, फिर सब कुछ निकाल देंगे हम, है ना। तो समस्या ये है कि इसमें पद नहीं दिए हुए, और वो कैसे निकाल लेंगे, के इक्वल टू 1 2 3 रख दो बस, और क्या, ये लो। तो रखो a1, के का मान 1 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 गुना 1 प्लस 1 कितना हो गए 6, ये आ गया पहला पद। के का मान 2 रखो, तो 5 गुना 2 प्लस 1 बताओ कितना आ गया। ए का मान 3 रखो, कितना आ गया। अब ये श्रेणी बन गई, क्या बन गई 6 11 16, 5 5 का अंतर है, तो अगली 21 आ सके और अगला जो भी चाहो वो निकल सके। तो पहला पद तो ये हो गया, और डी कितना हो गया 5 हो गया। अब एनवा पद पूछ रहा तो निकाल दो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना, निकाल लो। a 6 और प्लस n माइनस 1 इंटू 5 कितना आ गया, और 6 में से 5 जाके 1 आ गया, यानी कि 5n प्लस 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो लिखो इसे 2a, a का मान कितना ये रहा था यहाँ 6, और n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना, तो रखो इसे सोल्व करो, बताओ कितना आएगा। ये हो गया 12 प्लस 5n माइनस 5 कितना हो गया 7, यानी कि 5n प्लस 7, बस यही इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसमें देखो ये दिया हुआ है, इसने n पदों का योगफल दिया हुआ है जहाँ p तक q अचर हैं, चलो इनका तो कुछ करना नहीं है हमें, और सारवंतर निकालना है, ये योगफल दिया हुआ है। अच्छा इसमें भी ऐसे ही रखो n इक्वल टू 1 2 3 से थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्या बात समझना है इसमें। देखो जैसे n का मान 1 रखो तो ये आ गया एक पद का योगफल, ठीक है ना, ये आ गया एक पद का योगफल। इसे जरा सोल्व करो, p की 1 में मल्टीप्लाई p आ जाएगा, ये p प्लस q क्या है ये एक पद का योगफल है। हाँ अब जरा n का मान 2 रखो, तो p n का मान 2 रखेंगे, मल्टीप्लाई 2 प्लस q इंटू 2 का स्क्वायर, बताओ कितना आ गया 2p प्लस 4q, क्या है ये दो पदों का योगफल। क्लियर हो रहा है, अब पूछूंगा मैं देखना, अब तुम यहीं गड़बड़ करोगे, ध्यान रखियो। n का मान 3 रखो,
इसमें रखो 3 प्लस क्यू मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर है, कितना आ गया ये, प्लस 9 क्यू है। ये क्या है, ये 3 पदों का जोड़ है, ये 2 पदों का जोड़ है, ये 1 पद का जोड़ है। तीसरा पद नहीं है ये 3 पदों का जोड़ है, ये दूसरा पद नहीं है, 2 पदों का योग है। तो इसमें से बता सको पहला पद कितना है, बताओ पहला पद कितना है। A1 इक्वल टू P प्लस क्यू, क्योंकि पहले पद का योग या पहला पद एक ही तो बात है, उसमें क्या जुड़ रहा है, कुछ भी नहीं। दूसरा पद कितना है बता सको, बताओ, चलो अब बताओ, ये बात है बताने की, बताओ है दूसरा पद, देखो है ना, सुनो अब सुनो, ये 2 पदों का योग है, इसका मतलब पहला पद और दूसरा पद दोनों जुड़े हुए हैं, इसमें 2 पदों का योग है ये, तो इसका मतलब इसमें से इसे घटाओ तो जब ही तो निकलेगा दूसरा पद। ये तो है पहला और ये है दोनों का जोड़, पहले का और दूसरे का, तो दूसरे में से पहला घटा दो तो ये दूसरा पद निकल आएगा। तो 2p में से p घटाओ और 4q में से इसे घटाओ, 2q कैसा होगा, 3q ना होगा भाई, 4q में से q घटाएंगे तो ये आ गया क्या, ये है दूसरा पद। और अगर तीसरा पद पूछें तो कैसे निकलेगा, ये 3 पदों का योग है, ये 2 पदों का योग है, तो तीसरे पद में योग में से 3 पदों के योग में से 2 पदों का योग घटा दो तो ये निकलेगा तीसरा पद। अब इसमें से इसे घटाओ, अगर चाहें हम तीसरा पद निकालना तो ये निकलेगा p और प्लस 5q, ठीक है। अगर हम चाहते हैं, अब ये इसने हमसे पूछा है सारवंतर d कैसे निकलेगा बताओ, या तो A2 में से A1 घटा दो या A3 में से A2 घटा दो, ठीक है ना। तो इसमें से घटाओ तो p में से p गए 0 और 3q में से q गए 2q, ये आ गया सारवंतर। ऐसा निकलेगा ये सवाल, क्लियर है।